नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। कांग्रेस के जिस अंतर्कलह के जायके को भाजपा ने चटकारे ले लेकर चखा है, अब खींचतान के उसी स्वाद का लुत्फ उठाने का मौका कांग्रेस को मिला है और अवसर से चूक जाए कांग्रेस ऐसी भूल भला कैसे कर जाए। अरे भाई, भाजपा के अंदर अनुशासन का भंजन होना यानी कांग्रेस का बैठा बिठाया मनोरंजन होना, वो भी तब जब सत्ता पक्ष के आंतरिक मुद्दे को पार्टी फोरम से वो बाहर खदेड़ कर लाए हैं जो भाजपा के बुलावे पर दूसरी पार्टियां छोड़कर आए हैं। अब विपक्षियों से जिन नेताओं को छीनकर भाजपा के लोग अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, अगर वही उनकी सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं तो कांग्रेस तो खिल्ली उड़ाएगी ही। तो शुरू हो गई भाजपा कांग्रेस में कटाक्ष की जंग। टिहरी विधायक ने एक पत्र क्या लिखा, बीजेपी असहज तो कांग्रेस आनंदित हो गई। ये दिलचस्प मामला क्या है, जानने के लिए आइए प्रदेश के साथ रिपोर्ट देखते हैं। जानते हैं कि कल चले सत्ता पक्ष के दबंग दांव आज कहां और कैसे दिखा रहे हैं दुष्प्रभाव। रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों में सेंधमारी का जो सिलसिला चलाया है वो अब तक समापन रेखा तक नहीं आया है। न केवल बीजेपी कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के करीब 15,000 नेताओं कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर चुकी है, बल्कि साथ ही अब उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कुछ विधायकों के बीजेपी ज्वाइनिंग को लेकर भी संकेत देते दिखे हैं। ऐसे में साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जिस दबंग दाव को चलती आई है उसका खेल अभी लंबा चलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि पार्टी में हो रही ओवरलोडिंग कई चुनौतियों को निमंत्रण दे रही है। भाजपा का अचानक कांग्रेस में हो जाना, विपक्ष मुक्त की जगह विपक्ष युक्त हो जाना, वैरी से यारी कर लेना, यह अधिभार तकरार का कारण बन रहा है। इसकी पहले स्पष्ट झलक टिहरी में देखने को मिली है, जहां लोकसभा चुनाव के मतदान निपटते ही भाजपा नेताओं में खींचतान शुरू हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का मतदान निपटते ही टिहरी में भाजपा नेताओं के बीच खींचतान शुरू हो गई है। रस्सी के एक सिरे पर पूर्व मंत्री और टिहरी से विधायक रहे दिनेश धन्ने हैं और दूसरे सिरे पर वर्तमान विधायक किशोर उपाध्याय। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान किशोर उपाध्याय ने पाला बदलते हुए कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। उपाध्याय ने बीजेपी के टिकट से न केवल विधानसभा चुनाव लड़ा बल्कि जीतकर विधायक भी बने। अब आते हैं दिनेश धन्ने पर। जिस तरह से भाजपा ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस में सेंधमारी करके किशोर उपाध्याय को भाजपा में शामिल किया था, ठीक उसी तरह बीजेपी ने लोकसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड जन एकता पार्टी में सेंध लगाते हुए उत्तराखंड एकता पार्टी के अध्यक्ष दिनेश धन्ने को भाजपा ज्वाइन कराई। खास बात यह है कि किशोर उपाध्याय की तरह ही दिनेश धन्ने का भी कांग्रेस से गहरा नाता रहा है। दिनेश धन्ने राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री है, वे कांग्रेस सरकार में काबीना मंत्री बनाए गए थे। अब खास बात यह है कि दो ऐसे नेता जिन्हें भाजपा अपने पाले में लाकर कभी कांग्रेस के आगे इतराई थी, आज वही नेता भाजपा को असहज कर रहे हैं, वो भी निकाय चुनाव से पहले। आइए अब ये जानते हैं कि भाजपा के इन दोनों नेताओं किशोर उपाध्याय और दिनेश धन्ने के बीच हुआ क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व मंत्री दिनेश धन्ने ने विधायक किशोर उपाध्याय पर भाजपा की एक बैठक के दौरान गंभीर आरोप लगाए थे। धन्ने ने टीएचडीसी के अधिकारियों के हवाले से कहा था कि टिहरी झील में कई कार्य विधायक के कहने पर आवंटित किए गए हैं। दिनेश धन्ने ने आरोप लगाया कि विधायक किशोर उपाध्याय और उनके समर्थकों के टीएचडीसी में करोड़ों के ठेके चल रहे हैं। इस पर किशोर उपाध्याय नाराज हो गए। विधायक किशोर उपाध्याय ने टीएचडीसी के कार्यकारी निदेशक को ही पत्र लिख डाला। विधायक पत्र में लिखते हैं कि एक बैठक में पूर्व मंत्री दिनेश धन्ने ने टीएचडीसी का नाम लेते हुए मुझ पर आरोप लगाए हैं कि मेरे और समर्थकों के टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी टीएचडीसी में करोड़ों के ठेके चल रहे हैं, जिससे मुझे गहन पीड़ा हुई है। अगर इस तरह की बातें लोगों के बीच है तो मेरी छवि पर भी गंभीर नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए आपके यहाँ कौन कौन ठेकेदार कार्य कर रहे हैं और किसकी अनुशंसा पर कर रहे हैं, इससे मुझे अवगत करा दीजिए। खास बात यह है कि अपनी बात का गवाह विधायक ने जिलाध्यक्ष को बनाया है। पत्र में विधायक उपाध्याय ने यह भी लिखा है कि जिस बैठक की वो बात कर रहे हैं उस बैठक में जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल आदि उपस्थित थे। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले ही शांति से, लेकिन किशोर उपाध्याय मामले को रफा दफा नहीं करना चाहते। टीएचडीसी को पत्र लिखकर और मामले में जिलाध्यक्ष को शामिल करते हुए किशोर उपाध्याय ने उत्तराखंड की राजधानी का पारा चढ़ा दिया है। बताया कि किशोर उपाध्याय की वार पर पलटवार करते हुए दिनेश धन्ने ने कहा है कि किशोर उपाध्याय को इस तरह की बातें पार्टी फोरम से बाहर नहीं उठानी चाहिए थी और अगर विधायक जी को पत्र लिखना ही था तो टीएचडीसी के बजाय सीबीआई या ईडी को लिखते, जिससे झील में हुई सफाई और अन्य कार्यों की सच्चाई सबके सामने आ जाती। जाहिर है कि भाजपा के दोनों नेता जुबानी जंग में उलझ गए हैं। कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि टिहरी में जो हो रहा है वो इस बात का उदाहरण है कि बीजेपी में बढ़ रही भीड़ों से नेताओं में आपसी टकराव शुरू हो गया है। जिस तरह से उत्तराखंड बीजेपी ज्वाइनिंग के कार्यक्रम करवा रही है वो अपने लिए ही कीले बोने का काम कर रही है। जाते बताते चले कि सियासी फिजाओं में चर्चा घुली हुई है कि किशोर उपाध्याय और दिनेश धन्ने के इस टकराव का संबंध आगामी निकाय चुनाव से है। कुछ लोगों का मानना है कि दोनों नेताओं की एक खटास नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी के लिए है। अब कारण जो भी है, लेकिन ये तय है कि पुराने भाजपाइयों में नए लोगों की एंट्री से कुछ शिकायतें जरूर है जो कि भाजपा को असहज करने का कारण बन रही है। इससे पार्टी कैसे निपटेगी, विपक्ष के व्यंग्य और कटाक्ष का जवाब कैसे और कब देगी, ये देखने वाली बात होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।